हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि पानी के साथ हो जाता है फिर से अगेन एक अच्छा वाला कांड और उसका फ़ोन गिर जाता है, उसके पॉकेट से निकल जाता है, उसको पता नहीं चलता। और फिर उसके बाद वो मिलता भी नहीं है। जब पता चलता है तो उसकी डांट भी पड़ती है, फिर उसको घर पे जब बताती है तो मम्मी से भी डांट पड़ती है। हाय ये बेचारी पानी की किस्मत, तो क्या ही कहना। तो चलते हैं फिर अब स्टोरी की तरफ। तो फिर जब प्राची बानी के पीछे पीछे वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि डोर अनलॉक था, तो वो अंदर आ जाती है और बानी को इस तरीके से पानी में भीगता हुआ देखकर वो बैक से बानी को हग करती है और बहुत कस के हग होता है ये। और लाइक वो कुछ भी नहीं बोलती, एक वर्ड भी ना प्राची बोलती है ना बानी बोलती है। बस बोलते हैं ना कि कभी कभी हमें शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी खामोशी ही बहुत कुछ बोल देती है। तो बस वहाँ उन दोनों के साथ वही कंडीशन हो रही थी। दोनों बिल्कुल ही शांत थे और प्राची ने बानी को बहुत कस के होल्ड किया हुआ था और बानी उस चीज़ को महसूस कर पा रही थी कि हाँ प्राची क्या कहना चाह रही है उससे। लेकिन वो उस टाइम पे ना उसके आँख से आंसू रुकते हैं और ना ही प्राची कुछ बोलती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर मन में रखने से अच्छा है कि वो चीज़ निकल जाए। थोड़ा सा रोना भी अच्छा होता है कभी कभी। तो फिर 5 मिनट तक दोनों ऐसे ही रहते हैं। 10 मिनट्स हो जाती है। अब प्राची को फील होता है कि क्योंकि मौसम वहाँ का थोड़ा सा ठंडा था, तो अगर इस तरीके से ये लोग दोनों पानी में भीगते रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद प्राची बानी को अपनी साइड टर्न करती है। तो जैसे ही वो टर्न करती है तो वो देखती है कि जो बानी का फेस था वो नीचे की साइड था, मतलब झुका हुआ था। क्योंकि बोलते हैं ना जैसे कि हमने कोई गलती करी है तो हम अपना सिर उठा नहीं पाते, बस वही वाली कंडीशन थी बानी के साथ। तो प्राची क्या करती है, अपना हाथ लेती है और बानी के चिन पे रखते हुए, उसके चिन को होल्ड करते हुए बानी का फेस को ऊपर अपने फेस की साइड करती है और बोलती है बेबी। तो फिर बानी एक भी शब्द नहीं बोलती और फिर अगेन प्राची बोलती है कि जान। तो बानी अगेन कुछ नहीं बोलती। तो फिर उसके बाद जो प्राची होती है वो बोलती है कि अच्छा आपको रोना है और रोना है, आप रो लो, मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी। तो फिर जो बानी होती है ये जब सुनती है कि रोना है, तो जो वो रो रही थी वो एक होता है ना कि हाँ अब उसके आँख से आंसू निकलना बंद होते हैं। और फिर तो जो प्राची होती है वो लाइक 2 बार बानी को कुछ पुकार चुकी है, लेकिन पानी जो है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। तो फिर उसके बाद प्राची सोचती है कि लाइक मैं क्या करूं कि इनका थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा तो नॉर्मल मूड हो। तो फिर वो क्या करती है कि जो अपना फॉरहेड होता है वो बानी के फॉरहेड से मिलाती है और वहीं पे 2 मिनट खड़े रहते हैं अगेन। फिर उसके बाद जो प्राची का हाथ होता है वो बानी के नेक पे जाता है और बोलती है कि जान प्लीज़ रो नहीं ना, आप तो आप रो लिए ना, जितना रोना था रो लिया, गलती नहीं है आपकी, प्लीज़ ऐसे मत करो। आप अपने आप को नहीं मुझे भी हर्ट कर रहे हो इस तरीके से। तो जब पानी ये वर्ड सुनती है कि लाइक प्राची को भी हर्ट हो रहा है, तो फिर लाइक जो प्राची और बानी होते हैं दोनों के फॉरहेड एक दूसरे से टच हुए होते हैं। शावर का पानी उनके पूरे ऊपर से लेके बालों से लेके नीचे तक बॉडी पे जा रहा होता है। तो फिर जो बानी होती है लाइक वो अपनी नोज़ को प्राची के नोज़ से हल्का सा टच करती है, बहुत हल्का सा, और लाइक अपना फेस हिलाती है। तो वो लाइक ऐसा होता है कि नोज़ एक दूसरे की टच होके वो हल्का सा रब हो रही होती है एक दूसरे से। तो फिर प्राची कुछ भी नहीं बोलती उस टाइम पे। और फिर उसके बाद बानी का हाथ जो होता है जो अभी तक नीचे था, मतलब अपने ही लेग की साइड था, वो बानी प्राची के ऊपर नेक पे जाता है। और लाइक एक हो सकता है कि ऑटोमेटिकली कि हम अपने पार्टनर के इतने पास हैं और वो इतने प्यार से आपको कंसोल कर रहा है, तो वो अपने आप ही मतलब लाइक उनके बीच में जस्ट एक बोल सकते हैं कि उनके लिप्स
एक दूसरे से टच हुए बिना रह नहीं पाते, और बस पहले फॉरहेड टच होता है, देन फिर नोज टच होती है, फिर उसके बाद उनके लिप्स एक दूसरे से टच होते हैं, और फिर एक बहुत प्यारी सी, बहुत सॉफ्ट सी और बहुत ही क्यूट वे में उस टाइम पे किस होती है, जहाँ पे लाइक ऊपर से पानी आ रहा है और इनका पूरी बॉडी बदन गीला गीला हो रहा है। हाँ, ये कपड़े पहने हुए हैं लेकिन पानी तो ठंडा ठंडा आ रहा है। तो एक बहुत प्यारी सी, जब पहले बहुत स्लो रहती है, और वो बहुत ही स्लो ही थी, किस बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं थी, क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था कि बोल सकते हैं कि हिट द मोमेंट हो गई थी, वो इतने क्लोज थे, और बोल सकते हैं कि बानी बहुत सैड है और इस तरीके से। तो फिर प्राची भी लाइक उसको किस बैक करती है, और वहाँ पे दोनों बस जस्ट 2 मिनट्स की इनकी बहुत सॉफ्ट वाली किस होती है, और उसके बाद जो प्राची होती है वो अपना हाथ बानी से हटा के शायर को बंद करने की कोशिश करती है और बंद कर देती है। तो बानी बोलती है कि लाइक आप क्यों गीले हो गए। तो प्राची बोलती है कि जहाँ आप वहाँ मैं, अगर आप बारिश में जाओगे तो मैं बारिश में आऊँगी, अगर आप सूखे में जाओगे तो मैं सूखे में आऊँगी, तो आप पानी में क्यों थे, आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होती। तो लाइक पानी बोलती है तो आप क्या मेरा साया हो। तो प्राची बोलती है कि हाँ, मैं बनना तो चाहूँगी अगर आप परमिशन दे तो। हाय। तो फिर यहाँ पे जो प्राची होती है वो तो बहुत ही प्यार से बानी को एक्चुअली कंसोल करने की कोशिश कर रही थी, उसका मूड थोड़ा सा उधर से हट के कहीं और लगे, इसलिए वो इतनी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। तो बानी बोलती है कि नहीं, मैं आपको अपना साया नहीं बना सकती, मैं अपना खुद का तो ध्यान रख नहीं पाऊँगी लाइक। तो प्राची बोलती है तो मैं हूँ ना, मैं रख लूँगी आपका ध्यान, आप मेरा रख लेना। तो फिर यहाँ पे जो बानी होती है वो, एक होता है ना कि अब तो बहुत प्यारी ज़्यादा लाइन हो गई, तो जो उसका मूड था वो तो एकदम से तो नहीं अच्छा होगा, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा, एक होता है ना कि हल्की सी, बहुत हल्की सी उसके फेस पे स्माइल आती है, और बोलती है कि कहाँ से सीखी है आपने बातें बनाना, कब से सीख ली। चलो मुझे तो आती है लेकिन आप भी सीख गए हो। तो फिर प्राची बोलती है कि मैंने बातें नहीं बनाई, मैं सच्ची बोल रही हूँ। तो बानी बोलती है कि अच्छा, ये कोई टाइम है आपको ऐसी बातें करने का। तो फिर प्राची बोलती है कि अच्छा, बातों का भी कोई टाइम होता है, और लाइक ये कौन सा टाइम है शावर लेने का। तो बानी बोलती है कि अरे तो वो तो गलती से चल गया था, मैं कोई नहाने थोड़ी आई थी यहाँ पे। तो प्राची बोलती अब लेकिन हम दोनों गीले हो चुके हैं और अगर हम इस तरीके से और बहुत थोड़ी देर तक खड़े रहे ना, तो मुझे लगता है फिर हम दोनों रात में फीवर में पड़े रहेंगे। तो मैंने बोलती कि हाँ हाँ चलो बाहर चलो। तो फिर वहाँ से वो टॉवल लेते हैं, और लाइक जैसे ही बाहर आते हैं तब तक उनके डोर पे वो जो उनके फ्रेंड्स थे वो भी आ जाते हैं, सरिता, मिनी, चंचल और लाइक सरी, वो लोग भी आते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे पता चलता है कि वो जैसे ही यहाँ से इन लोगों का दोनों को वॉशरूम से गीले ही बस जस्ट टॉवल लेके बाहर आते हैं, क्योंकि कपड़े तो ले लें चेंज करने के लिए, और वहाँ से उन लोगों का एंट्री होती है डोर से डायरेक्ट, क्योंकि डोर इस तरीके से था कि वो बाहर से भी खुल जाएगा, ऐसा अंदर से बहुत ज़्यादा लॉक नहीं था। अब लाइक जैसे ही वो निकलते हैं यहाँ से, वो निकलते, अब लाइक जैसे ही सरिता, चंचल, मिनी इन लोगों को देखती है इस तरीके से, तो लाइक उनका रिएक्शन काफ़ी शॉकिंग होता है। वो कहते हैं कि क्या पागल पागल हो गए हो क्या, इस टाइम में नहा रहे हो, मौसम देख रहे हो कितना ठंड हो रहा है, मुझे तो इतनी ठंड लग रही है कि मैं तो कह रही हूँ कि जैकेट पहन लो, और तुम लोग इस टाइम पे कितने गीले हो रखे हो, सीरियसली तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया है। वहाँ से जो मिनी थी वो तो लाइक एकदम ही शॉक्ड हो जाती है कि लाइक ये इस टाइम पे क्या करके आ रहे हैं वॉशरूम से, वो भी पूरे गीले हो के। तो लाइक वहाँ पे एक बनता है एकदम बढ़िया वाला माहौल कि अभी तक है, सबको पता है कि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे पे मरते हैं, लेकिन इनकी रिलेशनशिप जो है वो सबके सामने ओपन तो नहीं है, इन्होंने अभी तक ना क्लियर करी है। हाँ, कुछ लोगों को जैसे पता होगा, लाइक बंदा को पता है, जिनको पता हो, कुछ कुछ फ्रेंड्स को पता भी नहीं है लाइक, तो कि ऐसा भी कुछ रहता है। तो फिर जैसे लाइक चंचल को बिल्कुल नहीं पता था। तो फिर यहाँ पे
ये लाइक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर बोलते हैं कि हाँ हाँ बस हम कपड़े लेने आए थे, वो गलती से शावर चल गया था। तो ये जल्दी से यहाँ से प्राची कपड़े निकालती है और जाती है, वो चेंज मानी को देती है कि पहले आप चेंज करिए फिर मैं चेंज करके आती हूँ। अब लाइक जो चंचल होती है वो बड़ी शॉक में और थोड़ा सोचने में मजबूर हो जाती है कि लाइक यार ये चल क्या रहा है। तो सरिता तो एक्चुअली समझ जाती है कि यहाँ तो भाई मूड अच्छा किया जा रहा है किसी का, अब कैसे किया जा रहा है वो तो वही दोनों जाने। सरिता के मन में चलता है कि मुझ पे इतना चिल्लाया वानी ने, लाइक हाँ ठीक है उसका फ़ोन ख़राब मतलब चला गया ओके, लाइक यार पर मुझ पे उससे पहले उसने चिल्लाया था और अब देखो भाई अपनी बंदी के साथ रोमांस करा जा रहा है। लाइक यहाँ पे जो सरिता थी जो अभी तक इतनी वानी से बोल सकते हैं कि प्यार करती है सब कुछ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमें उस पर्सन पे भी गुस्सा आ जाता है जिससे हम प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है भले एक तरफा प्यार हो लेकिन फिर भी, और ऐसा नहीं है कि बानी उसको फ्रेंड तो मानती है काफ़ी अच्छा। तो फिर यहाँ पे लाइक जो मिनी होती है वो तो पूरा समझ आती है क्योंकि उसको तो अपनी भी सेक्सुअलिटी के बारे में पूरा पूरा पता है। तो वो तो साफ कि भाई इन दोनों का तो अच्छा वाला है, पर फिर भी उसको लाइक बानी पसंद है। वो अपनी क्या बोल सकते हैं कि उसको मजबूर है वो अपने हाथों, अब क्योंकि उसका आंख अटक गई है बानी पे तो क्या कर सकती है वो। अब लाइक जैसे ही वो मिनी थी तो वो इस तरीके से बानी और प्राची को देखती है तो वो तो ठीक है उसने सोचा, लेकिन उसकी जब नज़र बानी पे इस तरीके से जाती है कि उसके पूरी बॉडी गीली थी, जो कपड़े थे तो ऑब्वियस है कि बॉडी से थोड़े से चिपक रहे थे, तो उसकी नज़र हट नहीं रही थी बानी से, ये बोल सकते हैं। वो काफ़ी घूर के देख रही थी बानी को। फिर जब बानी वो वॉशरूम में चली जाती है तब लाइक तब उसको मिनी को होश आता है एकदम से कि लाइक यार ये कितनी हॉट है लड़की यार, मतलब ये मुझे चाहिए, मतलब उसके अंदर एक वो वाली फीलिंग आने लगती है। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि उसको किसी से प्यार होता है, वो बस एक बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन, या फिर किसी किसी का होता है ना कि यार कि बस मुझे अट्रैक्शन हुआ है तो मुझे उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। तो शायद मिनी का कुछ इस तरीके का था। अब उसको रियलाइज़ भी होता है और उसको तो पता था, उससे पहले उसके बॉयफ्रेंड भी रहे हैं, उसके पहले उसकी गर्लफ्रेंड्स भी रही हैं। तो उसमें कोई मिनी तो एकदम ही ओपन माइंडेड पर्सन है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहती है बस यार मेरे को एक रात चाहिए अब तो बानी के साथ, मुझे नहीं पता उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है। तो फिर वहाँ से जो चंचल होती है वो भैया बेड पे बैठती है और थोड़ा सा कंफ्यूज होती है। तो मिनी बोलती है कि लाइक तुझे क्या हुआ एकदम से, तू क्यों इतना क्या सोच रही है। तो चंचल बोलती है कि कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही, लेकिन यार यहाँ क्या चल रहा था मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। लाइक ये इतने गिले गिले, इतना ठंड, मौसम ठंडा हो रहा है, मैं तो जैकेट निकाल रही हूँ। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, तो इतना दिमाग मत लगा। अब लाइक यहाँ पे जो चंचल होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसको भी लाइक किसी से अट्रैक्शन था। तो वो पर समझ नहीं पा रहे थे इन चीज़ों को, क्योंकि हर कोई नहीं समझ सकता। तो फिर ना वो इस चीज़ को बता पा रही थी किसी को। तो फिर वो कहती है कि लाइक मुझे शायद ये वाली बात शेयर करनी चाहिए भानी से या प्राची से। तो फिर वो ये डिसाइड करती है कि यार मैं पूछूंगी तो सही एक बार। अब वो किसके बारे में बात करिए, क्या बात करेगी, वो तो फिर पता चलेगा हमें जब वो बात करेगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये दोनों चेंज करके आते हैं। अब लाइक सरिता तो कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसको तो भाई अब उसका हो गया पूरा ही मूड ऑफ। भाई कहाँ अभी तुमने मुझ पे चिल्लाया, अभी तुम्हारा फ़ोन खोया, अभी तुम रोमांस कर रहे हो, भाई तुम ही अलग सही हो, तुम्हारा सही है सब कुछ। तो यहाँ जो सरिता थी वो थोड़ा सा गुस्से वाले मूड में आ जाती है और जाके अपने एक साइड में बेड पे लेट जाती है। वहाँ पे मिनी जो होती है वो बोलती है कि मानी यार आप खाना तो खा लो, तो डिनर कर लेते तो सही रहता, क्योंकि फिर नाइट में कुछ मिलेगा भी नहीं, और फ़ोन ही तो था यार, हो गया तो हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो बानी होती है वो बोलती है कि ठीक है। तो फिर उसके बाद जो प्राची होती है वो बोलती है कि थोड़ा सा खाना खा लो। तो बानी बोलती है कि मेरा ना सच्ची सच्ची बिल्कुल भी मन नहीं है। तो फिर प्राची बोलती है तो आप नहीं खाओगे, तो मैं भी नहीं खाऊंगी, ना मेरा भी मन नहीं है। तो फिर बानी बोलती है कि ये तो कोई बात नहीं होती है यार, आप खा लो ना।
तुम सब लोग खाए आए? तो वो बोलते हैं कि हाँ हमने तो खा लिया। तो बोलती है कि तो प्राची को कौन लेके जाएगा? तो चंचल बोलती है वो तो तेरे साथ जाएगी ना, ऑब्वियस है, हम कैसे ले जाते उसे, हम पे और चिल्ला देती, अभी तो तूने चिल्लाया था, पता लगा अभी ये चिल्ला देती। तो फिर वानी बोलती है कि अरे क्यों चिल्लाती, तो लेके जाते तो वो खाए आती। तो फिर प्राची बोलती है कि यार मैं आपके बिना नहीं जाऊँगी, अगर आपको खाना है तो फिर चल रहे हैं और नहीं खाना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं खा रही। तो फिर प्राची वानी बोलती है कि लाइक यार जी तो क्यों कर रहे हो, खा लो ना, मेरा सच्ची में मन नहीं है, मेरा मन होता तो मैं खा लेती ना। तो वानी बोलती है कि प्लीज़ ना थोड़ा सा खा लो। तो वानी बोलती है कि नहीं मुझे नहीं खाना, सच्ची मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा। तो फिर यहाँ पे जो प्राची होती है वो बोलती है कि ठीक है, और लाइक मेरा भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा। तो वानी बोलती है कि मेरे वजह से ये वाली हरकतें तो बिल्कुल मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो प्राची बोलती है कि नहीं आपके वजह से नहीं है, मेरे पेट में हल्का सा पेन हो रहा है, दैट्स वाई मैं नहीं खा रही हूँ। तो वानी बोलती है कि पक्का? तो वो बोलती है कि हाँ बाबा पक्का। तो बोलती है सच्ची मेरी कसम? तो बोलती क्या पागल वाली बातें करते हो, मेरी कसम सच्ची, मैं नहीं तो मैं खा नहीं लेती। तो फिर वानी बोलती है कि ठीक है। अब लाइक ये लोग वहाँ पे बेड पे जाते हैं और फिर लेट जाते हैं। अब लाइक बानी और प्राची एक बेड पे लेटते हैं, उन्हीं के साथ चंचल आ जाती है एक बेड पे, क्योंकि डबल बेड था तो उस पे 3 लोग आ जाते हैं आराम से, और एक पे मिनी सरिता और सारी लेट जाते हैं। अब लाइक चंचल थोड़ा सा उसकी बढ़ रही थी क्यूरियोसिटी कुछ पूछने की, लेकिन उसको लगा कि अभी माहौल ठीक नहीं है तो पूछना सही नहीं है। तो यहाँ पे जो बानी होती है वो एक साइड पे लेटी हुई है होती है, बेड के बीच में प्राची होती है और एक दूसरी साइड में चंचल होती है। तो फिर बानी जो होती है वो उसने प्राची की साइड फेस ना करके अदर साइड की ओर फेस करा हुआ था। और लाइक पहले तो वो फेस जब करा हुआ था तो प्राची ने थोड़ा सा वहाँ पे बानी को कुछ नहीं बोला और ना ही उसकी तरफ कुछ, बस उसको देखा हल्का सा कि लाइक प्राची बानी सो रही है या नहीं। तो फिर लाइक वो अपना फ़ोन थोड़ा सा यूज़ करने लगी, फ़ोटोज़ वगैरह देखने लगी, क्योंकि जो प्राची का मूड था वो अपना मूड सही करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो बानी का मूड अपना अच्छा कर सके। फिर उसके बाद जो बानी होती है वो उसको आवाज़ लगाती है प्राची कि बानी आप सो रहे हो? तो बानी कुछ भी नहीं बोलती है। तो फिर जो प्राची होती है वो भी लाइक फिर अगेन नहीं बोलती, फिर वो फ़ोन रखती है और लेट जाती है। अब लाइक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि थके हुए थे तो नींद आ जाती है दोनों को ही, लाइक तीनों को ही, वहाँ पे जितने और बाकी सरिता मिनी थी वो लोग तो सो ही चुके थे, लेटे थे। अब लाइक थोड़ी देर ही सोने के बाद जस्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पे 11 बजे के टाइम ये लोग लेट चुके थे और सो गए थे, तो 12 बजे ही नींद खुल जाती है बानी की। अब लाइक जहाँ बानी की नींद खुलती है तो बस उसके कमर में अगेन पेन हो रहा था, और फिर अब तो उसके पास उसकी नींद खुल गई है, अब वो उठती है, अब वो क्या करे, उसके पास तो उसका फ़ोन भी नहीं है और प्राची को इस तरीके से उठाना उसको अच्छा नहीं लगेगा, ऑब्वियस है कि लाइक वो भी थकी हुई है। तो यहाँ पे उसको बस रोना आ रहा था कि यार मेरा फ़ोन भी नहीं है सीरियसली। अब ऐसा नहीं है कि प्राची का फ़ोन नहीं था, लेकिन एक तो होता है यार आपका पार्टनर भी है, लेकिन आप उसका फ़ोन इस तरीके से लेना नहीं अच्छे से समझते, क्योंकि एक सबका एक अपना स्पेस तो होना ही चाहिए। तो बानी कुछ नहीं बोलती, लेटी रहती है, पहले बहुत देर तक लेटी रहती है, करोड़ती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती है, वो फिर उठ जाती है। और फिर वो उठ के एक्चुअली क्या करती है, वो रूम के बाहर ही चली जाती है, क्योंकि बोलते हैं ना कि उसको वो सोच रही थी, वही सोच रही थी, उसको अपनी पुरानी चीज़ याद आ रही थी, अपनी स्कूटी वाली, कि वो भी चोरी हो गई थी, वो भी मेरी वजह से थी, सेम। अब तो होता है कि इंसान, और ये चीज़ें वो किसी को बताना भी नहीं चाह रही थी कि फालतू मेरे वजह से किसी सामने वाले का भी मूड ऑफ हो, और टूर बार बार तो नहीं आते। तो वो अपने आप को इस तरीके से प्रटेंड कर रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और लाइक कुछ भी नहीं हुआ, चलो फ़ोन ही तो था जस्ट। लेकिन उसको बहुत गंदा फील हो रहा था। ऑब्वियस है, फ़ोन कितना भी सस्ता हो चाहे महंगा हो मैटर नहीं करता, लेकिन यार वो चीज़ ऐसी होती है कि बहुत दिल के करीब होती है ना, बस। तो फिर वो बाहर निकल जाती है, तो जो होटल था उसके
साइड में, बाहर की साइड बड़ा प्यारा सा पार्क था, गार्डन बोल सकते हैं, छोटा सा ही था, बड़ा प्यारा सा था वो। लेकिन और मॉर्निंग में जब गए थे ये लोग तो बस जब आए थे तब देखा था, क्योंकि मॉर्निंग में तो फिर ये लोग घूमने निकल गए थे तो इतना इन्होंने देखा नहीं था, लौटते में थके हुए आए थे। तो प्राची वहीं पे जाके लाइक एक झूला सा होता है उस पे जाके बैठ जाती है और बस एकदम उदास, बहुत ज़्यादा उदास बैठी हुई थी। और वहाँ पे लाइक चाँद निकल रहा था, पूरा साफ साफ आसमान था, चाँद था। और लाइक बस उसके पास जो कमी थी ऑब्वियस है कि उसके फ़ोन की, कि इंसान सॉन्ग चला ले या फ़ोटो खींच ले अपना, स्पेशली यार टूर पे आया है तो वो बहुत कह सकते हैं कि बहुत गंदा फील कर रही थी उस टाइम पे। अब लाइक यहाँ क्या होता है, यहाँ वो तो बैठ जाती है। अब जो प्राची होती है उसकी जैसे ही नींद खुलती है, लाइक इस तरीके से उसका हाथ जब बानी की साइड जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्रिड थी बानी को लेके, तो उसको नींद में भी कहीं ना कहीं उसको था कि मैं बानी को चेक करती रहूँ कि बानी ठीक है, उसको कोई ज़रूरत तो नहीं है। तो वो जैसे ही अपना हाथ बानी की साइड बढ़ाती है तो वो देखती है कि लाइक वहाँ तो बानी है ही नहीं। उसकी आँख एकदम से खुलती है बहुत शॉकिंग वे में, और वो उठती है वहाँ से और देखती है बानी। बानी वो आवाज़ लगाती है, वॉशरूम चेक करती है, वहाँ बानी कहीं नहीं दिखती। तो फिर वो देखती है कि लाइक उसकी लाइक स्लीपर्स भी नहीं है, तो वो बाहर की तरफ जाती है। तो लाइक वो दूर से देखती है कि लाइक गार्डन में कोई है, तो फिर लाइक वो वहाँ जाती है। और फिर वो बहुत काफ़ी दूर था, गार्डन के अंदर नहीं आए थे, और वो देखती है कि बानी किस तरीके से उस झूले पे लाइक उदास होके वो चांद को देख रही है सिर्फ। तो प्राची को फील होता है कि लाइक सीरियसली बानी को हर्ट हुआ है, काफ़ी हर्ट हुआ है, ऑब्वियस है। लेकिन यार मतलब मैं क्या करूँ ऐसा कि उनका मूड ठीक हो जाए, और वो दिखाएंगी भी नहीं, वो मुझे भी नहीं दिखाएंगी, आई नो, क्योंकि हम टूर पे आए हैं तो वो किसी का मूड स्पॉइल नहीं करना चाहेंगी। तो फिर वो क्या करती है कि वो अभी तक जब गई थी तो अपना फ़ोन तो लेके नहीं आई थी, तो वो जाती है रूम में, अपना फ़ोन उठाती है और अपना फ़ोन लेके आती है और फिर जाती है पानी के पास। लाइक वो जैसे चांद देख रही थी तो वो पीछे से जाती है, उसके सामने जस्ट ना आके उसके पीछे से जाती है और उसको बैक, मतलब जो झूला था जहाँ बैठी हुई थी वो पकड़ती है और उसको हल्का सा धक्का देके झुलाने लगती है बहुत स्लोली। तो पानी पीछे देखती है एकदम से और बोलती है कि आप सोए नहीं। तो प्राची बोलती है कि मैं तो सो गई थी, लेकिन आप चले गए तो फिर मेरी नींद खुल गई। तो बानी बोलती अच्छा जी, तो अब आप हमारी नींद से सोते हैं। तो प्राची बोलती है कि हाँ, तो आप ऐसे बेचैन रहेंगे तो हम चैन से कैसे सो सकते हैं। तो बानी बोलती है कि आप बड़ी बातें बनाने लगे हो आजकल, क्या बात है। तो प्राची बोलती है कि हाँ क्या करूँ, मेरी जान आजकल बहुत उदास रहने लगी है, तो मैं क्या करूँ आप बताएं ना। तो बानी बोलती है कि नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। तो प्राची बोलती है कि पूरे जग से छुपा सकते हो, मुझसे थोड़ी कि ये आपकी निगाहें क्या कहना चाह रही हैं। तो बानी बोलती है कि आप तो मेरे पीछे हैं, फिर आप मेरी निगाहें कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो फिर प्राची बोलती है कि अरे आपकी निगाहों को देखने की ज़रूरत थोड़ी है, हम तो बस एक नज़र, हमने बस आपको देख लिया नज़र भर के, अब तो ज़िंदगी भर हमें आपकी नज़रों का अंदाज़ा रहेगा कि वो उदास हैं कि खुश हैं। तो फिर अगेन मैंने बोलती हाय जान, आज आज तो बड़े रोमांटिक हो रहे हो, मतलब टूर का फुल टूर वो ले रहे हो आप तो, मौका बिल्कुल बहुत अच्छे से, मेमोरी मेमोरी। तो फिर बानी बोलती है कि हाँ मेमोरी मेमोरी, और लाइक मेरी जान को मैं ऐसे उदास नहीं देख सकती। तो बानी बोलती है कि मैं उदास नहीं हूँ बाबा, सच्ची में ठीक हूँ। तो प्राची बोलती है कि मुझे ना आपको कुछ देना है। तो बानी बोलती है कि क्या देना है। तो बोलती है कि ये लो, वो अपना फ़ोन आगे निकालती है और बानी को दे देती है। तो बानी बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, ये आपका फ़ोन है, ओके मैं यूज़ कर लूँगी, टेंशन ना लो, जब हमें फ़ोटो क्लिक करना होगा तो मैं ले लूँगी, डोंट वरी। तो बोलती है कि नहीं, जब तक हम टूर पे रहेंगे ये फ़ोन आपके पास ही रहेगा। तो बानी बोलती है पागल हो गए हो आप, और कुछ नहीं, आपको भी तो चाहिए फ़ोन। तो बोलती है कि आप हो ना मेरे पास। तो बानी बोलती है तो ऐसे तो आप भी हो मेरे पास, तो मुझे फ़ोन की क्या ज़रूरत है। तो फिर यहाँ पे प्राची बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, फ़ोटोग्राफ़र तो आप हो ना, आप मेरे फ़ोटो क्लिक कर दो, मैं थोड़ी करती हूँ, तो फिर आप फ़ोन रखोगे। तो लाइक बानी बोलती अच्छा यानी अपना बेनिफिट। तो प्राची बोलती और क्या, मैं तो अपने फ़ायदे के लिए कर रही हूँ, यू नो ना, मुझे क्या पड़ी लाइक। तो बानी बोलती अच्छा जी सच्ची अपना फ़ायदा देख रहे हो। तो प्राची बोलती और क्या, आपको नहीं पता। अब लाइक देखो वो चांद तो कितना खुशी से निकल रहा है और मेरा चांद ऐसे बुझा हुआ बैठा है, मुझसे बर्दाश्त कैसे होगा, वो भी एक जस्ट फ़ोन के लिए, ऐसे 1000 फ़ोन मेरी जान पे कुर्बान। तो लाइक मालूम होती है बस करो।
तो हल्का सा एक्चुअली भानी यहाँ पे ब्लश करती है, क्योंकि बात ही प्राची एक्चुअली जो उसके आज जो वर्ड्स बोल रही है, जो लाइंस बोल रही है, कि उसका क्या ही कहना, सीरियसली काफ़ी रोमांटिक लाइंस थी। प्राची इस तरीके की लाइंस कम बोलती है, भानी तो कर लेती है इस तरीके का प्लट, लेकिन प्राची हमारी कम बोलती है। तो भानी बड़ा ब्लश करती है। तो फिर प्राची पीछे से ही जो जूली को हल्का हल्का धक्का दे रही थी वो रोकती है और उसके गर्दन में अपने हाथ डालती है और बोलती है कोई तो शर्मा रहा है। तो भानी बोलती है आपको पीछे से कहाँ से दिख रहा है। तो प्राची बोलती है कि अरे अभी अभी तो हमने एक्सप्लेन किया था ना कि हमें पता चल जाता है। तो फिर भानी बोलती है कि अच्छा पता चल जाता है तो फिर क्यों छेड़ रहे हो आप मुझे। तो प्राची बोलती है तो फिर आपको नहीं छेड़े तो किसको छेड़े बताइए, उस चांद को, वो काफ़ी दूर है ना, और वैसे भी हमें अपने चांद में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस वाले चांद में नहीं। हाय यहाँ पे जो भानी होती है वो अगेन वहाँ ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, उसके चिक्स जो होते हैं वो रेड रेड हो जाते हैं, बहुत ही क्यूट वे में, सीरियसली बहुत। तो आपका पार्टनर इतनी स्वीट स्वीट बातें बोली, आपका सिर्फ वो भी क्यों, आपका मूड अच्छा करने के लिए, जहाँ किसी की भी गलती नहीं है, बाई चांस चीज़ें हो गई हैं कि बैड लक बोल सकते हैं। तो फिर बानी बोलती कि अच्छा जी बहुत ज़्यादा नॉटी हो रहे हो आप। तो फिर प्राची बोलती है कि अच्छा सच्ची। तो फिर जिस तरीके से उसने उसके नेक से अपने हाथ पीछे से आगे की साइड डाले हुए थे, तो वो बानी का फेस जो है वो होल्ड करती है और अपनी साइड पीछे की साइड अप करती है और पीछे से बैक से जो प्राची होती है वो बानी को फॉरहेड पे किस कर देती है बहुत प्यार से। यहाँ पे जब ये किस होती है तो बानी को लाइक एक बोल सकते हैं ना कि जन्नत वाली फीलिंग आती है उसको। क्यों, एक प्यारा सा स्वीट सा गार्डन है, एक क्यूट सा झूला है जिस पे बानी बैठी हुई है, पीछे उसका पार्टनर है जो उसके फॉरहेड पे किस कर रहा है, ये बताने के लिए कि मैं आपके साथ हमेशा हूँ और आपकी केयर करने के लिए हूँ, आप ये इस तरीके से जो उदास हुई हैं वो बिल्कुल ना होए। और भाई मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, चांद है, चांदनी है वहाँ, जो किरणें आ रही हैं चांद की, क्या ही कहना। तो लाइक इतना प्यारा समा और ये दोनों वहाँ, तो क्या ही कहना यार, सच्ची क्या ही कहना। फिर बहन बोलती है कि यार मतलब ये जो आप कर रहे हो ना, आपको पता है वो किस करने के बाद फिर प्राची थोड़ा ऊपर होती है तो बानी बोलती है आपको पता है ये जो आप कर रहे हो ये तो मुझे करना चाहिए था, आप झूले पे होने चाहिए थे और मेरे को आपको झूला झुलाना चाहिए था। तो यहाँ पे प्राची एक बहुत प्यारी लाइन्स बोलती है कि ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा आप ही मुझे कंसोल करो, कभी कभी मुझे भी मौका मिले अपने पार्टनर को थोड़ा सा प्यार करने का। और वैसे भी मेरा पार्टनर तो इतना स्ट्रांग है तो मुझे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है, मौका दीजिए। ऐसी बात थोड़ी है कि लाइक आप ही हमेशा मुझे केयर करोगे। तो वानी बोलती अच्छा जी ये बात है, यानी आप ये बताना चाह रहे हो कि आप भी स्ट्रांग हो। तो प्राची बोलती मैं स्ट्रांग हूँ, मैं आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, आप तो बस ऐसे ही हो छुई मुई से। तो प्राची अच्छा भाई मैं छुई मुई हूँ। बानी यहाँ पे इन लोगों की फिर से वही नोक झोंक और क्यूट वाली बातें शुरू हो जाती है और बानी का सीरियसली जो मूड इतना ज़्यादा ऑफ था, क्योंकि भाई अब जो हो गया वो हो गया, जस्ट वो एक फ़ोन था। और फिर उसके बाद टूर अभी बचा हुआ है, 2 डेज़ बचे हुए हैं, कल का डे है फिर उसके नेक्स्ट का डे है, क्यों ही उसको ख़राब करना फालतू में ही। और वहाँ पे सारे कॉलेज का टूर है, नेक्स्ट मिला नहीं मिला चांस। तो फिर बानी भी बिल्कुल प्राची उसका मूड बहुत प्यारा कर देती है और फिर प्राची होती है वो झूले को तेज तेज झुलाने लगती है। वहाँ पे ये लोग बहुत मस्ती करते हैं इसी तरीके से। और फिर उसके बाद प्राची बोलती है आप सोओगे तो हो नहीं, तो पानी बोलती है थोड़ा सा और ना। तो लाइक वहाँ पे लोग बहुत मस्ती करते हैं झूले पे ही। फिर उसके बाद दोनों रूम में चले जाते हैं और लाइक बोल सकते हैं कि एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं बहुत प्यार से, क्योंकि अब वानी का मूड थोड़ा सा बोल सकते हैं थोड़ा सा अच्छा था, अच्छा बोल सकते हैं ठीक हो गया था, बेटर था। क्योंकि नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग थी वो बहुत अच्छी होने वाली थी उन लोगों की मॉर्निंग, क्योंकि टूर है, फर्स्ट डे बैठ गया, लेकिन ज़रूर थोड़ी है कि सारे दिन ही ऐसे जाएंगे। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में कि अब नेक्स्ट डे के लिए क्या नई सौगात लाता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।